क्या आप भी अपनी इनकम को मैनेज नहीं कर पा रहे? क्या आप भी हमेशा यही उलझन में रहते हैं कि पैसा आ तो रहा है लेकिन जा कहाँ रहा है? क्या आपके पास भी मंथ एंडिंग में कुछ सेविंग नहीं बचती है? क्या आप भी ढूंढ रहे हैं एक ऐसा सॉल्यूशन ताकि आप भी इनकम को मैनेज कर पाए और मंथ एंडिंग में कुछ सेविंग भी कर पाए? आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आपके इनकम और आपकी सेविंग मैनेजमेंट के बारे में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गिरधर और आप मेरे साथ है अमीर बनने के सफ़र पर। मुझे पता है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि अमीर बनने के सफ़र पर। जी हाँ, ये आपको अगली वीडियो में पता चलेगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिर्फ आपकी इनकम और आपकी सेविंग्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इनकम, सेविंग और आपकी आउटकम के बारे में। दोस्तों, पैसे का अगर हम फ्लो देखें तो हमको पता चलेगा कि पैसा आइदर लिया जाता है या दिया जाता है या बचाया जाता है। सो कोई भी मनी ट्रांजैक्शन में तीन चीज़ बहुत अहम होती है। एक है इनकम, दूसरी है आउटकम या फिर आप बोल सकते हैं स्पेंडिंग, एंड तीसरी है सेविंग्स। सो एक एग्ज़ाम्पल मुझे याद आ रहा है। जब मैं छोटा था तो मेरी माँ मुझे पॉकेट मनी देती थी। तो पॉकेट मनी से हम लोग क्या करते थे कि जैसे दिन का 10 रुपये मिलता था तो 5 रुपये हम लोग दिन में कुछ न कुछ खाने पीने में उड़ा देते थे और 5 रुपये हम लोग बचाते थे। वो 5 रुपये में दिवाली पे हम लोग कुछ कपड़े खरीद लिए या जूते खरीद लिए, ऐसा करते थे। तो ये सिंपल एग्जांपल के जरिए आप समझ सकते हैं कि दिन के जो 10 रुपये मिलते हैं वो है आपकी इनकम। दिन में 5 रुपये जो आप खर्च करते हैं वो है आपकी आउटकम, यानी आपकी स्पेंडिंग। और बाकी के 5 रुपये आप जो बचाते हैं वो है आपकी सेविंग। सो श्योर कि आपने अभी तक ये एक्सरसाइज कभी नहीं की होगी, तो आज के लिए आपकी एक एक्सरसाइज मैं दे रहा हूँ कि आपको ये तीनों ब्लॉक को अच्छे से समझना है और आपका पर्सनल इनकम, स्पेंडिंग एंड सेविंग का जो रकम है वो आपको अपना एक पेपर पे या आपके कंप्यूटर के एक्सेल शीट में आपको लिखनी है। तो चलिए मैं समझा देता हूँ इनकम में क्या क्या चीज़ आ सकती है। तो इनकम में आप ले सकते हैं आपकी सैलरीज हो गई, जैसे आप कंपनी में जॉब कर रहे तो आपकी सैलरी आ गई, उसमें किसी ने आपको कैश गिफ्ट किया वो भी आप ले सकते हैं उसमें। जैसे पेरेंट्स ने आपको 10,000 रुपये दिए, 5,000 रुपये दिए, वो भी आप ले सकते हैं उसमें। फिर इसमें आप ले सकते हैं जैसे आपका कोई इंटरेस्ट मिला वो भी आप ले सकते हैं। कुछ आपने इंश्योरेंस लिया था, उसका मैच्योरिटी हो गया, वो इनकम आपके पास आई, वो पैसा आपके पास आया। आपने किसी को उधार दिया था, वो पैसा आपके पास आया। तो वो सारी चीज़, वो सारे पैसे जो आपके पास आ रहे हैं उसको आपको इनकम ब्लॉक में डालना है। तो वो इनकम ब्लॉक आप बना सकते हैं। तो इनकम ब्लॉक कैसे बनाएं? तो इनकम ब्लॉक के लिए आपको क्या करना है कि आपको आपके लास्ट 6 मंथ की जितनी इनकम हुई है उसका एवरेज लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका जो 6th मंथ था उसमें आपको 20,000 रुपये मिले थे, उसके अगले महीने आपको 25,000 मिले थे, उसके अगले महीने आपको 18,000 मिले थे, उसके अगले महीने आपको 22,000 मिले थे। वो सबका एवरेज अमाउंट लेके आपको इनकम ब्लॉक में डालना है। और आपको फिक्स्ड इनकम डालनी है, वेरिएबल इनकम नहीं डालनी है। दूसरा पार्ट है स्पेंडिंग। तो स्पेंडिंग में आप क्या क्या ले सकते हैं? स्पेंडिंग में जैसे आपके EMIs हो गए, आपका रेंट हो गया, अगर आप भाड़े के मकान में रह रहे हैं आपका रेंट हो गया, आपके EMIs हो गए, फिर आपका दूध का बिल हो गया, आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, आपका मोबाइल का बिल हो गया, फिर आपका क्रेडिट कार्ड का बिल हो गया, फिर आपका होम लोन का EMI चल रहा है वो लिख सकते हैं, आपका पर्सनल लोन का EMI चल रहा है वो लिख सकते हैं, आप जैसे फ्यूल एवरेज मंथली कितना भरवाते हैं वो लिख सकते हैं, आपके जो भी यूटिलिटीज़ बिल है, आपका होम का खर्चा है, आपका ट्यूशन फीस जो है, वो सारी स्पेंडिंग की लिस्ट आप बनाइए और आप उसको 3 महीने तक मॉनिटर करिए। या आप लास्ट 3 महीने का भी एनालिसिस देख सकते हैं। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप अगले 3 महीने तक उसको एनालाइज करिए, तो आपको एक एवरेज फिगर मिलेगी, एवरेज मंथली स्पेंडिंग की एक फिगर मिलेगी, एक ब्लॉक मिलेगा, वो आपको लिख के रखना है। अब यहाँ पे 2 ब्लॉक हमारे पास हो गए हैं, अभी बचा है तीसरा ब्लॉक जो कि है सेविंग। सो सेविंग में कुछ है नहीं, सेविंग में अभी हम लोग बात नहीं करेंगे। हम लोग खाली ये देखेंगे कि आपका जो इनकम फिगर है X माइनस आपकी जो स्पेंडिंग है, आपका जो मंथली खर्चा है Y। सो आपको खाली सिंपल यही करना है X माइनस Y।
अगर मेरा मंथली इनकम 100 रुपये है और मेरा मंथली स्पेंडिंग 70 रुपये है या 60 रुपये है, तो मेरे पास में कितने पैसे बच रहे हैं जो मैं सेविंग कर सकता हूँ। बट अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं फिजूल के खर्चों में उसको बर्बाद कर रहा हूँ। सो ये एक्सरसाइज से आपको ये पता चलेगा कि आप पैसे रियली में बचा सकते हैं या फिर आप उस पैसे को उड़ा देते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे कि ये जो 3 ब्लॉक हमने बनाया है, इनकम, स्पेंडिंग एंड सेविंग, इस तीनों ब्लॉक को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। आपने अभी तो इसको एक पेपर पे, एक्सेल शीट पे ही लिखा है, बट आप इसको ऑटोमेटिकली कैसे मैनेज कर सकते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप इस वीडियो के जरिए हमारे साथ बने रहिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। ये मेरा फर्स्ट चैनल है और मैं आपका सपोर्ट चाहता हूँ। आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।